अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिर इस्लाम में नमाज में रोज़ाना की उठने बैठने की मेहनत क्यों करवाई जाती है? इससे क्या फ़ायदा है? इससे हमें तो कुछ मिलता है नहीं, और अल्लाह को भी क्या मिलता है इससे? मैं अक्सर सोचा करता था इस बात को। और जब आप किसी जवाब की तलाश में लगातार रहते हैं ना, तो फिर आप उन बातों पर ज़्यादा गौर भी करते हैं जिसमें जवाब हो सकता है। धीरे धीरे मुझे ऐसी बातें मालूम होती रहीं जिनसे पता चला कि हम नमाज़ पढ़कर अल्लाह को कुछ भी नहीं देते, बल्कि नमाज को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि नमाज पढ़ने वाले को ही शारीरिक और मानसिक रूप से ज़िंदगी भर कई फ़ायदे मिलते रहते हैं। आज से तकरीबन 12 साल पहले एक दिन अखबार में पढ़ने पर मुझे ये जानकारी मिली कि आजकल हड्डियों की दो ख़तरनाक बीमारियों में हमारे देश के अनेकों स्त्री पुरुष गिरफ्तार हैं। तब एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर पांचवा पुरुष और हर तीसरी महिला हड्डियों के रोगों से ग्रसित थी। ये बीमारियां हैं आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारियां बहुत तकलीफ़देह होती हैं और इन बीमारियों का कोई भी सुनिश्चित उपचार आज तक नहीं है। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखला हो जाना, जिसकी वजह से वो इंसान के उठने बैठने तक पर टूटने लग जाती हैं। ये बीमारियां पहले उम्रदराज लोगों को हुआ करती थीं, पर अब इन बीमारियों ने नौजवान और कम उम्र लोगों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। और ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद इन बीमारियों का पूरी तरह से ख़त्म किया जाना बहुत दुश्वार है। डॉक्टरों का कहना है कि इन तकलीफ़देह बीमारियों के दो मुख्य कारण हैं। एक तो आराम तलबी और दूसरी नशाखोरी। क्योंकि जो इंसान अधिकतर बिना कोई मेहनत किए खाली बैठा रहता है, उसकी हड्डियां पतली होती जाती हैं, जबकि शराब और सिगरेट जैसे नशे लेने पर ये चीज़ें जिस्म में कैल्शियम जज्ब होने में रुकावट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में खोखलापन आ जाता है और फिर वो ज़रा सी ठेस पर ही टूटने लगती हैं। ये जानकारी मिलने पर मैंने गौर किया कि मुसलमानों पर शराब का नशा तो हराम है ही, कि किसी हाल में हम ये नशा नहीं ले सकते। साथ ही स्मोकिंग को कई आलिमों ने मकरूह यानी मज़हब में नापसंद की जाने वाली चीज़ कहा है। तो ये नुकसानदेह आदतें तो मुसलमान को मना हैं, और हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है कि चाहे हम गरीब हों या फिर इतने अमीर हों कि हमारे आगे पीछे खिदमत करने वालों की भीड़ लगी हो, लेकिन दिन में 5 बार की मेहनत हमें ही करनी है, और ज़रूर करनी है। और नमाज हमारे शरीर के हर जोड़ को चलाती है, जिससे जोड़ सुचारू रहते हैं। जब हम नमाज में बार बार उठते बैठते झुकते और खड़े होते हैं, तो हड्डियों के पास की मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे हड्डियां ज़्यादा घने सेल्स बनाने लगती हैं, और जिससे हड्डियां मोटी और मज़बूत हो जाती हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि खिलाड़ियों और चलते फिरते रहने वाले, मेहनत करते रहने वाले लोगों की हड्डियां उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा मोटी होती हैं जो काम नहीं करते, जो शारीरिक श्रम नहीं करते। ऐसी हड्डियों में दर्द या टूटने फूटने की समस्या नहीं आती जो मोटी होती हैं। क्या नमाज वाकई में ये फ़ायदा करती है? इस बात को समझने के लिए मैंने अपने आसपास गौर किया, तो 55-60 की उम्र में ही कई लोगों के घुटने ख़राब हो गए देखे, कि अब वो ना उकड़ू बैठ सकते हैं, ना ज़मीन पर बैठने के बाद अपने घुटनों पर ज़ोर डालकर खुद उठ सकते हैं। और मैंने गौर किया कि इन लोगों की नमाज की प्रैक्टिस नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ मैंने अपने पंजवक्ता नमाजी मामू को कई साल बाद देखा, तो उनकी चुस्ती फुर्ती और शक्ल सूरत देखकर लगा कि इनकी उम्र 65-67 के आसपास होगी। फिर 2 दिन बाद बातों ही बातों में मामू ने जब ये कहा कि हमारी उम्र 80 के करीब हो गई, तब मुझे उनकी उम्र और उस पर उनकी चुस्ती देखकर बड़ा रश्क हुआ। बाकी उनकी ज़िंदगी तो आम लोगों जैसी ही थी, बस नमाज के वो बड़े पाबंद थे। और मुझे उनकी जोड़ों की मजबूती का यही राज समझ में आया। एक और बुज़ुर्ग जान पहचान में हैं, उनके नवासे के भी बच्चे जवान हो गए हैं। खुद उन बुज़ुर्गवार की उम्र 90 के आसपास ही होगी। उन्हें मैं अपने बचपन से देखता हूँ। वो बड़ी तेज़ी से चलते हुए मस्जिद जाते हैं, अज़ान और इकामत का ज़िम्मा उनका है। इसके बाद वो उठ बैठकर प्रॉपर नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि उसी मस्जिद में उनके बच्चों की उम्र के लोग जोड़ ख़राब होने की वजह से कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोग सुस्ती की वजह से पूरी नमाज ज़मीन पर बैठे बैठे पढ़ते हैं। इन सब ने नमाज रिटायरमेंट के बाद शुरू की है, जबकि वो बुज़ुर्गवार बताते हैं कि हम अपनी सर्विस के दिनों में भी नमाज़ पढ़ा करते थे। यही हाल हमारे हाफिज़ जी का भी है, जिनसे बचपन में हमने कुरान शरीफ पढ़ी थी।
हमारे वो हाफिज जी भी आज 90 साल से ऊपर ही होंगे, लेकिन आज भी वो उठ बैठकर प्रॉपर नमाज़ पढ़ते हैं और एक्टिव रहते हैं। आज भी वो चल फिर रहे हैं, रोज़मर्रा के कामों के लिए किसी के मोहताज नहीं। ये मुझे नमाज का ही फ़ायदा दिखता है, क्योंकि जोड़ कैसे सही रहते हैं, हड्डियाँ कैसे मजबूत रहती हैं, इसका साइंटिफिक प्रोसेस में पढ़ चुका हूँ। मेरे रिश्तेदारों में एक मेरी ही उम्र का लड़का है, पढ़ने लिखने वाला स्मार्ट सा बंदा। जल्दी ही उसकी अच्छी सर्विस लग गई थी और शादी भी हो गई थी। उसे काफ़ी टाइम बैठे रहकर ऑफिस वर्क करना पड़ता था। एक दिन महज 30 साल की उम्र में उसे महसूस हुआ कि वो कुर्सी से उठ ही नहीं पा रहा। उसे स्पाइनल स्ट्रोक हुआ था। आम ज़बान में उसे लकवे का अटैक हुआ था और उसकी कमर के नीचे का हिस्सा बेकार हो गया था। अब वो 4 साल से व्हीलचेयर पर है। बहुत इलाज चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह सही हो पाएगा या नहीं, इस बात का जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है। स्पाइनल स्ट्रोक तब होता है जब रीढ़ की हड्डी की तरफ खून का प्रवाह रुकने लगता है और रीढ़ को ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है। इस बीमारी की वजह यह है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना होने से आपके जिस्म में पहले से ही कुछ बीमारियां पल रही थीं। साथ ही आप रीढ़ की हड्डी को हरकत देने की बजाय ज़्यादा लंबे वक्त तक कुर्सी पर बैठे रहते थे। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि वो लोग जिन्हें रोज़ लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना पड़ता है, उन्हें स्पाइनल स्ट्रोक का ख़तरा ज़्यादा है। अगर वो रोज़ रीढ़ की हड्डी को हरकत देने वाले कुछ व्यायाम करें तो रीढ़ तक रोज़ खून का प्रवाह जाएगा और रोज़ दिन भर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन रीढ़ की हड्डी को मिल जाएगी, जिससे इस खतरनाक बीमारी का खतरा टल जाएगा। अब रीढ़ की हड्डी को ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी? नेट पर सर्च कीजिए तो पता चलेगा कि हमें कमर से झुककर या रीढ़ की हड्डी को तान कर उस पर हल्का हल्का जोर डालना होगा। यही तो नमाज के रुकू की अवस्था में किया जाता है। दिन में बार बार करने पर बार बार आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ रक्त प्रवाह बढ़ता है। इसी तरह भारत की 3 और महामारियां हैं: डायबिटीज़, दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर। ये बीमारियां भी पैदा होती हैं जब बंदा खाता हाई शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है और उसके बाद जिस्मानी मेहनत नहीं करता। लेकिन वो इंसान इन बीमारियों से बचा रहता है जो एक तो शक्कर और रिफाइंड चीज़ों से परहेज़ करे और दूसरे दिन में रोज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करे। बढ़ती उम्र में फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना ही एकमात्र कारगर उपाय है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है और अच्छा मेटाबॉलिज्म ही आपके जिस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और आप डायबिटीज़, हाई बीपी, दिल की बीमारियों समेत कई खतरों से बच जाते हैं जो खतरे आज की ज़िंदगी में आम हो गए हैं। अच्छा मेटाबॉलिज्म जो है वही आपको जवान भी बनाए रखता है। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए सर की तरफ खून का प्रवाह ज़्यादा करने वाली एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, जिससे ज़्यादा मेलेनिन सर की तरफ पहुँचे और बाल काले रहें। मैंने इसका उदाहरण अपने एक कज़िन भाई पर पूरा होता भी देखा कि वो हमेशा से नमाजी रहे हैं और 45 साल की उम्र में भी उनके सर पर सफ़ेद बाल ढूंढे नहीं मिल रहे थे। इसी तरह सर की तरफ ज़्यादा अच्छा ब्लड फ्लो होने पर दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे दिमाग को शांति और सुकून का अनुभव होता है और जहनी तनाव वगैरह दूर करने में मदद मिलती है। याददाश्त अच्छी होती है, ध्यान एकाग्र होता है और आपकी सोच में पॉजिटिविटी आती है। आज के ज़माने में डिप्रेशन और दिमाग से जुड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तब खुद डॉक्टर आपको मेडिटेशन की सलाह देते हैं। अच्छा, सजदे में खून का दौरान आपके चेहरे की तरफ भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब आपके चेहरे की त्वचा भी अच्छी रहेगी, आँखों की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आँखें अच्छी रहेंगी, आपकी नज़रें तेज़ रहेंगी। साथ ही जब चेहरे के दाग धब्बों, झुर्रियों वगैरह से बचने के लिए सौंदर्य विशेषज्ञों की ये सलाह कि दिन में 2-4 बार सादे पानी से चेहरा ज़रूर धोएं और ख़ासकर सुबह उठने के बाद और रात में बिस्तर पर जाने से पहले। दूसरी ओर अच्छी ओरल हेल्थ के लिए कि दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें, मुंह से बदबू ना आए, इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि दिन में 2 बार कम से कम कुल्ला करना चाहिए। तो इन बातों से मुझे ध्यान आया वज़ू का, जिसमें हम दिन में 5 बार सादे पानी से अपना मुंह धोते हैं, 5 बार सादे पानी से कुल्ले करते हैं। इन सब में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फ़ायदे के अलावा और क्या है? नमाज अदा करने के लिए बंदा पाक रहने का जतन करता है और पेशाब करने के बाद हर बार साफ पानी से अपने इन अंगों को धो लेता है। इस प्रैक्टिस से मुस्लिम स्त्री पुरुषों में गुप्तांगों के कैंसर की दर
शेष समुदायों से काफ़ी कम है। भारत में गर्भाशय मुख कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर से मर जाने वाली औरतों की संख्या शेष विश्व के मुकाबले सर्वाधिक है, यानी इस क्षेत्र में भी भारत की हालत विश्व में सबसे बदहाल है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर वर्ष स्त्रियों में गर्भाशय मुख कैंसर के 1,32,000 नए केस दर्ज किए जाते हैं, और ये आंकड़ा आज से 7-8 साल पुराना है। 1,32,000 नए केस दर्ज किए जाते हैं, इनमें से 72,000 स्त्रियां इस रोग के कारण मर जाती हैं। शेष स्त्रियों के ऑपरेशन करके उनके गर्भाशय सफलतापूर्वक निकाल दिए जाते हैं, यानी वो सदा के लिए औलाद की खुशी से हाथ धो बैठती हैं। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर फैलने का एक बड़ा कारण निजी अंगों की स्वच्छता के प्रति उन महिलाओं की लापरवाही बताई जाती है। तमाम चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की महिलाओं में वैजाइनल वाश का चलन ना के बराबर है, इसलिए यहाँ की महिलाएं वैजाइनल इन्फेक्शन यानी योनि संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। सन 2012 में कैंसर मोर्टेलिटी इन इंडिया नाम से एक सर्वे किया गया था, और इस सर्वे में पाया गया कि भारत में हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के केस बेहद कम पाए गए। सर्वे में जम्मू कश्मीर और असम, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक यानी 75% और 40% है, वहां पे महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर के रुझान का अध्ययन करने पर ये पता चला कि इन क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत के चौथाई से भी कहीं कम हैं। सर्वे में ये निष्कर्ष निकाला गया कि मुस्लिम महिलाओं में गर्भाशय मुख कैंसर के मामले नगण्य पाए जाने का कारण मुस्लिम पुरुषों में अनिवार्य खतना प्रथा है, जिससे कैंसर कारक वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होते। दूसरा कारण मेरी समझ में यही आता है कि मुस्लिम स्त्री पुरुष जो थोड़ी भी नमाज़ पढ़ते हैं वो अपने गुप्तांग धोकर साफ़ रखते हैं, जिससे वहाँ पर कीटाणु नहीं पनप पाते, वायरस नहीं पनप पाते। हालांकि ये विषय थोड़ा अलग जा रहा है, पर नमाज से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि नमाज के लिए स्वच्छता बनाना ज़रूरी है और इसके बगैर नमाज होती नहीं, इसलिए ये फ़ायदा भी नमाज का है। खैर, नमाज के आध्यात्मिक मकसद को देखूं तो मेरी समझ में आया है कि अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहने वाले लोग चाहे खुदा की ज़ात पर कितना ही यकीन रखते हों, लेकिन जब वह इबादत नहीं करते, मतलब उनकी प्रैक्टिस नहीं होती इबादत की, नमाज की, रोज़ की, तो वो खुदा को अपने से दूर समझने लगते हैं। और फिर अगर उन पर कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह पर भरोसा रखने की बजाय गुनाह के रास्तों से परेशानी दूर करने की खुद कोशिश भी करने लगते हैं। और बहुत से नेक लोग परेशानियों के वक्त खुदा को नाराज़ समझकर डिप्रेशन में डूब जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह कभी दूर नहीं होता और उन लोगों से नाराज़ भी नहीं होता जिन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। ये एहसास बंदे के दिमाग में तब बना रहता है जब रोज़ इस बात की याद दहानी उसे हो, और ये याद दहानी नमाज के ज़रिए उसे रोज़ होती है कि हाँ, मेरा रब मेरे साथ है, और जब रब साथ है तो हर परेशानी से वो मुझे आराम से निकाल लेगा। मुझे कोई गलत राह नहीं चुननी है, बस सही राह से इस परेशानी से निकलने की कोशिश करना है। तो नमाज इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ तौहीद यानी एक अल्लाह पर पूरे यकीन को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए फ़र्ज़ की गई है, और तौहीद का एहसास जितना मजबूत रहता है बंदा उतना ही पॉजिटिव सोचने वाला भी बना रहता है। साथ ही जिस्म की कितनी ही बीमारियों से वो बचा रहता है, इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। बहुत से दोस्त मुझसे कहते हैं कि अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है इसलिए हम पढ़ते हैं, इसको बीमारियों का इलाज समझ कर ना पढ़ो, अपनी ड्यूटी समझ कर पढ़ो। मेरा उनसे कहना है कि बेशक नमाज हमारी ड्यूटी ही है, लेकिन ये बात भी आप अपने जहन में रखें कि इस नमाज से सारा का सारा जिस्मानी और रूहानी फ़ायदा हमारी अपनी ज़ात को होने वाला है। अल्लाह तो निस्पृह बेनियाज है, उसे हमसे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। उसने हमको जो ड्यूटी दी उसमें हमारे ही लिए अनगिनत फ़ायदे रखे हैं। जब आप ये बातें अपने जहन में रखेंगे तो आप अल्लाह के और ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो जाएंगे। तो नमाज सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फ़ायदे की चीज़ है, और अपने फ़ायदे की चीज़ को नज़रअंदाज करना किसी भी तरह हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह का ये बेशकीमत तोहफ़ा ख़ुद भी अपनाएं और अपने छोटे और बड़ों को भी नमाज के ये फ़ायदे बताएं, और बताएं कि इनको अपनाओ तो तुम्हारी ही ज़िंदगी का भला होगा। तुम अल्लाह को कुछ नहीं दोगे, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो दूसरों तक भी पहुंचाएं और इस गुनाहगार इंसान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी दुआओं में आप सब शामिल हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।